हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है ऑफ कोर्स स्पाइसेस सोल ट्राइब। और स्पाइसेस सोल ट्राइब की लाइफ में आगे अब क्या होने वाला है, उनके रिलेशनशिप्स में क्या चेंजेस हैं, क्या होने वाला है, कुछ नए रिलेशनशिप्स का कुछ एस्पेक्ट बन रहा है कि नहीं, करियर कैसा रहेगा, उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, लव लाइफ का रोमांटिक लाइफ का एस्पेक्ट कैसा रहेगा, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी रहेगी, और यहाँ पे उनकी इमोशंस का क्या हाल रहेगा, इमोशनल लाइफ कैसी रहेगी, और भी जितनी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, करियर में ग्रोथ सक्सेस, हाँ, इस सब का क्या एस्पेक्ट रहेगा, और उनकी स्टडीज़ या फिर कंपटीशन वगैरह में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका कैसा रहेगा, और ओवरऑल जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। और इसमें हम आपकी लाइफ का ना ओवरऑल सारा कुछ ही देखने की कोशिश करेंगे स्पाइसेस सोल ट्राइब। और ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं है कि 2024 या 2025 या फिर हम कहें जनवरी फरवरी मार्च, ऐसा कोई मंथ वाइज ईयर वाइज नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपको मिल जाए इट मीन्स वहाँ से आप इसको देखना शुरू करें, उससे आगे की ये कहानी आपको बताएगी कि आपके भविष्य में, आपके फ्यूचर में, आपकी लाइफ में किस तरह की चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है हर एक के साथ ये रेजोनेट भी ना करे, हर एक को ये अपील भी ना करे, क्योंकि ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है ना, कोई पर्टिकुलर किसी पर्सन को ध्यान में रख के तो नहीं बनाई हुई ये रीडिंग। ठीक है, सो जितना पार्ट आप लोगों के साथ मिलता जुलता लगे, रेजोनेट करने का मतलब है कि आपकी कहानी से मेल खाता हुआ हो। अगर ये रीडिंग जो है आपकी कहानी से मेल खाती है, जो आपकी लाइफ स्टोरी है, तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं, इसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। और जितना पार्ट आपको ठीक लगे कि हाँ मेरे से बिलोंग करता है, उतना आप रखिए, बाकी आप नहीं रखिएगा। और मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी है, ये तो YouTube चैनल है मेरा, ऐसे ही एक इंस्टा पे अकाउंट है और एक फेसबुक पे अकाउंट है, और वहाँ पे मेरे काफ़ी हज़ारों फॉलोअर्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई 10 20 30 फॉलोअर्स हैं। तो वहाँ पे ना कुछ लोगों ने मेरे प्रोफाइल पिक यूज़ करके, मेरा कंटेंट यूज़ करके, मेरी कवर फोटो लगा के, ठीक है, मेरे सेम नेम से ना अकाउंट्स और पेजेस बनाए हुए हैं, और वो लोगों को फॉलो करके उसके बाद उनको ना उनके साथ फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमसे रीडिंग ले लीजिए, ठीक है, और ऑब्वियसली उसके बदले में वो पैसा भी आप लोगों से चार्ज करेंगे, पैसा भी डिमांड करेंगे। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरी टीम कभी भी किसी को ना तो अपने आप से फॉलो करेंगे, ना ही कोई मैसेज भेजेंगे, ना ही कोई कॉल करेंगे। ये एफर्ट्स आपको ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की रिक्वेस्ट आती है, इस तरह की फ़ोन कॉल आती है, तो आपके फ़ोन में, आपके अकाउंट पे, आपके ऐप्स में एक बटन होता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक बटन। तो आपने उस अकाउंट को एकदम से ब्लॉक कर देना है। ठीक है, वो हम नहीं हैं, और उनके साथ जो भी आपका पैसे का नुकसान होता है उसके लिए भी हम जिम्मेदार नहीं हैं। आप अपने विवेक से काम लें। ठीक है, किसी को भी पेमेंट करने से पहले 100 बार सोचें, 100 बार जांचें, 100 बार परखें। ठीक है, सो आप अपने हार्ड अर्न मनी का बहुत बहुत ध्यान रखेंगे और स्कैमर्स के झांसे में नहीं आएंगे। क्वीन ऑफ कप्स है, वाव, बहुत अच्छा कार्ड है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ है, नाइट ऑफ कप्स है। और आपने देखा था जब हमने शफल कर रही थी कार्ड्स को, तो ये कार्ड गिर पड़ा था, तो मैंने इसको अगेन लिया कि नहीं, कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं है। अगर ये इसकी जगह पे कोई पॉजिटिव कार्ड होता तो शायद मैं रख भी लेती कि नहीं पॉजिटिव कार्ड नहीं है। मैंने अगेन इसको ना वापस डाल लिया, शफल किया, लेकिन अब ये दोबारा से आ गया है। इट मीन्स ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है आपकी लाइफ में। सो गाइज, आपके सामने है सारा कुछ। ये ना मैं इनको ग्रुप में बना देती हूँ, कुछ पॉजिटिव कार्ड्स हैं, कुछ नेगेटिव हैं, 50-50 है आप लोगों की रीडिंग में। स्पाइसेस सोल ट्राइब, तो मुझे बताइए क्या आप लोगों का पास्ट, जो कि मैं जानती हूँ क्योंकि मैं आपकी पास्ट जो है 7-8 महीनों से तो लगातार रीडिंग कर रही हूँ, और मैं अपने एक एक सोल ट्राइब की अच्छे से स्टोरी जानती हूँ।
बट फिर भी मैं पूछना चाहूँगी, अभी जो मेरे ऑडियंस हैं, जो अभी देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं इस रीडिंग को, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या पास्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है? ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे पास्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, सो मुझे आप बताइएगा कि क्या पास्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है आप लोगों का, पाइसेस सोल ट्राइब? क्योंकि यहाँ पे मतलब ना, ये तो इनसे बिलोंग नहीं करता है। एक सेकेंड, इनको रखती हूँ मैं। अभी क्या है कि 6 कार्ड्स पॉजिटिव हैं और 4 कार्ड्स नेगेटिव हैं, लेकिन जो 4 कार्ड्स नेगेटिव हैं उसकी नेगेटिविटी एक बार आप देखिए। 2 कार्ड्स इसमें से वॉन्ड्स के हैं, 2 सोर्ड्स के हैं, भयंकर वाले नेगेटिव सोर्ड्स के कार्ड हैं और भयंकर वाले नेगेटिव जो हैं आपके वॉन्ड्स के कार्ड हैं। अभी अगर मैं जिक्र करूं इस चीज़ का, यहाँ से आप इसके साथ रेजोनेट करना शुरू कीजिएगा। जब आप इस रीडिंग को देखें, जब ये रीडिंग आपको मिले, इट मीन्स वहाँ से आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आपके आसपास ऐसा माहौल है, क्योंकि ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। आपका प्रेजेंट ऐसा होगा, या तो ये बिल्कुल रिसेंट पास्ट है या ये आपका प्रेजेंट हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। एक ऐसी परिस्थिति में क्या आप फंसे हुए हैं जहाँ पे हर कोई आपके अगेंस्ट है, जहाँ हर कोई आपसे जेलस है, जहाँ रोज़ ही कहीं ना कहीं तीखे व्यंग, तीखे वार होते हैं शब्दों के, टोंट करना, सटायर मारना, ठीक है, नीचा दिखाना, हर्डल्स क्रिएट करना, बाधाएं उत्पन्न करना किसी के काम में, रुकावट पैदा करना। और ये आपके आसपास के ही लोग होंगे, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, ये आपके क्लासमेट्स, ठीक है, जो भी आपके कुलीग्स, ठीक है, आपके जॉब पे, आपके प्रोफेशन में जहाँ भी आप हैं, ये आपकी टीम हो सकती है, क्योंकि हम टीम में काम करते हैं जॉब से मोस्टली। तो ये आपकी टीम है, चाहे ये एज अ फैमिली आपकी टीम है, चाहे ये एज अ वर्क प्लेस आपकी टीम है। आपकी टीम जो है ना कहीं आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है और बढ़ने दे नहीं रही है। और उनका सिर्फ इतना ही एजेंडा है कि खुद चाहे वो कुछ करें या ना करें, लेकिन आपको ना करने दें। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर आप कोई काम करते भी होंगे, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आप कोई अर्जी देते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इतनी रुकावटें आती होंगी कि बंदा कहता है कि यार इस तरह की रुकावटें तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते होंगे। जिस काम को दूसरों को लगता है 1 बार में हो जाता है, आपका 10 बार में होता होगा। जिस काम में हार्डवर्क करके, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन हार्डवर्क को दिखाता है, जिस काम को मतलब 10 मेहनत करने से अगर 100 मिलता है किसी को, तो आपके केस में हो सकता है कि 100 मेहनत करने पे आपको 10 मिलता हो। ठीक है, तो इस तरह का प्रेजेंट में या रिसेंट पास्ट में आपका रहा हो सकता है कि एक टाइम पे ना सब ही अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, सब ही अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। जैसे एक इंसान के, जैसे यूनिवर्स ही कहीं ना कहीं एक बार हमें लगता है कि यार पूरी दुनिया ही दुश्मन हो गई है, हर कोई मेरे खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं हर कोई आपके खिलाफ है। अब ये किन चीज़ों को लेके आपके खिलाफ हैं, तो वो बातें अलग हैं। किसी के केस में ये इसलिए खिलाफ हैं कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलते हो। किन्हीं के केस में ये इसलिए खिलाफ हैं आपके कि आप किसी से प्यार करते हो और उनको वो पसंद नहीं है, वो वहाँ शादी होने देना चाहते नहीं हैं। और किसी के केस में ये इसलिए खिलाफ हैं कि ये कामचोर हैं और आप अकेले हो काम करने वाले, तो इनको आप चुभते हो, खटकते हो। ठीक है, आप काम करते हो अच्छे से, तरीके से, तो इनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये भी अच्छे से काम करें, वो इनको अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं जब आपकी तारीफ होती है, ठीक है, आपको 2 शब्द बोले जाते हैं, आपकी तारीफ में कोई बोलता है, तो इनको तकलीफ होती है, इसलिए भी ये खिलाफ हैं। तो इनके खिलाफत करने के ना बहुत अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने हक की बात करते हो, बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके हाथ में भी डंडा है, ये वॉन्ट्स हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आपके हक की चीज़ हैं, जो इन्होंने कहीं ना कहीं दबा के बैठे हुए हैं, वो आप मांगते हो तो आप बुरे बन जाते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि सभी लोग पीठ पीछे भी वार करते हैं, सामने भी वार करते हैं, और आप थक चुके हैं इस चीज़ से। प्रेजेंट आपका ये है, ये दोनों कार्ड जो है ना आपका प्रेजेंट बता रहे हैं। अब चलेंगे थोड़ा सा पास्ट पे। ठीक है, पास्ट में भी सेम ही सिचुएशन थी, और जो था सो था। उसमें ये भी हुआ कि आपको धोखे भी दिए गए हैं। ये फाइनेंशियल धोखे भी हो सकते हैं, ये इमोशनल धोखे भी हो सकते हैं,
ये चीटिंग, फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है कि इस्तेमाल कर लिया, किसी को इस्तेमाल करके फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया, वैसा। और इसमें हर तरह का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है कि इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट किया हो किसी ने, किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप ने, या किसी एक चीज़ ने, किसी एक जॉब ने। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जॉब का एस्पेक्ट ज़्यादा है। 90% ये करियर, जॉब, सक्सेस, ग्रोथ, इन चीज़ों का ज़्यादा है। प्रेजेंट में आप इन चीज़ों से ज़्यादा परेशान हैं बजाय अपनी लव लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप के मुकाबले। 10% लोग हैं जो उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट फिलहाल जो लाइफ का एक बना हुआ ना सिनोनिम अगर मैं बोलूँ तो वो स्ट्रगल बना हुआ है कि माई होल लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। तो यहाँ पे पास्ट भी आपका कुछ अच्छा नहीं रहा है। पास्ट तो मैं जानती हूँ पाइसेस सोल ट्राइब का, क्योंकि 7-8 महीने से रेगुलर रीडिंग कर रही हूँ, तो पास्ट मैं जानती हूँ। बहुत हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं, और बहुत सारे ना आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो गए हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की उस चीज़ की ना कोई थेरेपी भी चल रही हो प्रेजेंट में, क्योंकि ये इतना हैवी था उस टाइम पे। आप किसी थेरेपी में हो, ठीक है, आप मेडिटेशन करते हो फिलहाल। और ये भी हो सकता है कि आपका लाइफ का ट्रैक ही बदल गया, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो इन सब हादसों के बाद। और इस टाइम पे आपको ना नींद ना आने की प्रॉब्लम भी हो गई है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे ना नींद ना आने की प्रॉब्लम भी है, वो अभी भी होगी आपको, वो कंटिन्यू करती होगी, ठीक है। और यहाँ पे ढेर सारा इमोशनल ट्रॉमा, ढेर सारा इमोशनल टर्मोइल, डिसअपॉइंटमेंट, अंधेरा ही अंधेरा लाइफ में छा जाना, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। तो ये आपके पास्ट के 2 कार्ड हैं, ये आपका प्रेजेंट का हाल बता रहे हैं। और अब चीज़ों में थोड़ा सा मैं सुधार देखूंगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये सुधार मुझे यहाँ से लग रहा है, ठीक है। अब ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है, अगेन वॉन्ड्स का ही है। अब ये भी वॉन्ड्स के कार्ड हैं। ये वॉन्ड्स के कार्ड में क्या है? स्ट्रगल है, ऑब्स्टेकल है, हिंड्रेंस है, बनते हुए काम नहीं बनते हैं, और यहाँ पे काम बनने शुरू होंगे। वही एनर्जी है, वॉन्ड्स की ही एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन को अपनी ठीक करना, फोकस को अपने ठीक करना, और अपने रास्ते पे चल पड़ना, और फालतू के लोगों पे ध्यान ना देना, ठीक है। इस तरह से आपकी एनर्जी इंप्रूव होगी, उलझाव आपकी लाइफ में से खत्म होंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने कितने वॉन्ड्स हैं जो बहुत कन्फ्यूजन और उलझाव पैदा कर रहे हैं और बाधा बना रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ सिंगल वॉन्ड है एक तरह से। तो पेज ऑफ वॉन्ड यही बताता है हमें कि आप नए तरीके से, एक होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी एक तरीके से ही सोच रहे हैं और एक ही तरीका सोच रहे हैं कि यही सक्सेस की सीढ़ी है, इसको ब्लॉक करो तो ये आगे नहीं जा पाएगा, हम नहीं जा पा रहे हैं तो इसको भी क्यों जाने दें। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उसको बोलते हैं कि जो उनके दिमाग में भी नहीं आया होगा ना, अगर सामने वाले के दिमाग में कोई चीज़ आई ही नहीं, वो आइडिया उसका है ही नहीं, तो क्या वो उसमें हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है? नहीं। वो रास्ता ही आपको पता है, वो रास्ता किसी और को पता ही नहीं है, तो उसे कोई ब्लॉक कर सकता है? नहीं। तो फ्यूचर में, या हो सकता है अभी भी आप कुछ ऐसे आइडियाज़ पे काम कर रहे हो जो बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स हैं, फ्रेश हैं, ताज़े हैं, जिन पे सिर्फ और सिर्फ आपका ही एक्सेस है। तो वहाँ पे आपको सफल होने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। क्या उस सफलता की सीढ़ी पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी का वहाँ पे एक्सेस ही नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि वॉन्ड्स की ही एनर्जी है, वही एनर्जी अगेन जो पहले नेगेटिव थी अब पॉजिटिव हो गई है। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुई? आप कहेंगे कैसे हो जाएगा? इतना इतना नेगेटिव, जो फैमिली के लोग हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, और फैमिली को हम छोड़ेंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। जॉब भी हमारी वैसी ही रहेगी, जॉब वाले लोग भी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जॉब छोड़ी जा सकती है। जॉब भी आपको छोड़ सकती है, आप भी जॉब को छोड़ सकते हो। और 90% लोगों की प्रॉब्लम तो यहाँ पे सोल्व होएगी, उनका जॉब चेंज होएगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान, ये डिवाइन हैंड है जो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। आप भी तलाश करेंगे, आपकी तलाश आपको पहुंचाएगी किसी एक ऐसी नई जॉब पे, चाहे थ्रू प्रमोशन हो, एक नई जगह पे, ये भी प्रमोशन के थ्रू हो सकता है कि आपकी शिफ्टिंग हो जाए प्रमोशन के बाद, और आपकी शिफ्टिंग वैसे भी हो सकती है, ट्रांसफर होने के बाद हो सकता है ये सारा का सारा कलेश आपका खत्म हो जाए, क्योंकि आपको नए लोग मिले। तो यूनिवर्स के जो रास्ते हैं ना चीज़ों को ठीक करने के, अब हम सोचते रह जाएं कि यार ये लोग चेंज होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। नहीं भाई, ये तो ऐसे ही है, ये चेंज नहीं होंगे, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो शिफ्टिंग का बहुत है, प्रमोशन का बहुत है यहाँ पे, नई चीज़ों पे। और अगर आप जॉब को छोड़ेंगे, आपको जॉब से निकाला जाएगा, वो भी सीन्स हैं यहाँ पे। तो उससे पहले कहीं ना कहीं आप सेफ्टी और सिक्योरिटी ढूंढ लेंगे किसी और जॉब में, किसी और करियर में। जॉब के साथ साथ अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस करने में, कुछ और नई चीज़ों की आप तलाश कर लेंगे, ठीक है। आप अपना चैनल खोल सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया क्रिएटर बन सकते हैं। आजकल ये फील्ड्स बहुत अच्छे हैं,
ठीक है, आप किसी भी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कोई भी मौके हो सकते हैं, कोई भी तरकीब से आप इस सब नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे। ये जॉब पे 90% लोगों को राहत मिलेगी, ठीक है। और यही हाल है आपके घर का, आपके रिश्तों का। अगर आप उस घर को छोड़ के बाय चांस किसी रेंटेड हाउस पे चले जाओ किसी वजह से, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। हो सकती है बहुत सारे लोगों के केस में कि उनको लगे ऐसा कि यार अब दिस इज द टाइम, कि इतना टाइम और एनर्जी झगड़ों में वेस्ट नहीं किया जा सकता। ये भी हो सकता है। आपकी जॉब अगर शिफ्टिंग हो जाए, जॉब की वजह से आपको शिफ्ट करना पड़ जाए, नई जॉब किसी और शहर में मिले तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र हो जाए आपका तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, जो फैमिली में बहुत नेगेटिव टॉक्सिसिटी चल रही है, उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। वही लोग जो आपके अगेंस्ट थे आपके फेवर में आ जाएंगे, आपको फ़ोन कर करके आपका पता लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार झगड़े साथ रहने से भी हो रहे होते हैं। तो चीज़ें कब ठीक होंगी, कैसे ठीक हो जाएंगी, कोई नहीं जानता। चीज़ें एकदम से ठीक हो सकती हैं। और यहाँ पे एक कार्ड आया है कि आप भी स्ट्रॉन्ग बनोगे फ्यूचर में। जो आपका वर्जन है, जो वर्जन आप चाहते हैं लाइफ में बनना, तो वो थ्रू स्ट्रेंथ हो पाएगा। स्ट्रेंथ के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, ये वाला एस्पेक्ट अगर है, ये है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बन के तो रहना पड़ा है। स्ट्रेंथ तो आपने गेन की है, आप थक गए हैं, टूट गए हैं, ठीक है, टूटे भी नहीं है कह सकते हम, थक गए हैं बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में रहते हैं, डाउट करने लगे हैं सब पे, आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया है, रिश्तों पे से आपका भरोसा भी उठ गया है। लेकिन फिर भी रहना तो आपको स्ट्रॉन्ग ही पड़ा है ना, तभी आज आप सर्वाइव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन बताता है कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड भी की जाएगी एंड बाई आप स्ट्रॉन्ग भी होते जाएंगे लाइफ में, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग होके ही इन लोगों का सामना भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी चीज़ों में बदलाव आएंगे। और यहाँ पे ये नाइट ऑफ कप्स आया है और क्वीन ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि कप्स है, कप्स का नाइट है, तो आपकी लाइफ में ना रोमांटिक एस्पेक्ट, प्यार का एस्पेक्ट, डेलिकेट मोमेंट्स, डेलिकेट चीज़ें, डेलिकेट ह्यूमन बीइंग्स, डेलिकेट रिलेशनशिप्स, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ों का बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी ट्रैवल में हों, आप किसी दूसरी जगह पे हों जहाँ के आप रहने वाले भी ना हों, वहाँ पे आप इस इंसान को मिलें, इसका बहुत ज़्यादा है। और या आप ट्रैवल ही कर रहे हो, दोनों ही ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम पे आप एक दूसरे को मिलें। आप जॉब के सिलसिले में एक दूसरे को मिल सकते हैं पहली बार, आप इंटरव्यू के सिलसिले में मिल सकते हैं, अंडर वन रूफ आप कहीं काम करते हो साथ में ही किसी एमएनसी में या कहीं भी, वहाँ आपको मिल सकते हैं ये। तो कहीं भी इस तरह की जगहों पे आपकी पहली बार मुलाकात हो सकती है। जो लोग मैरिड हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, उनके लिए है कि उनके रिश्तों में एक मधुरता आएगी, एक सौहार्द आएगा, एक प्रेम आएगा, ठीक है। जो रिश्ते कहीं ना कहीं हो गए थे कि बहुत हो जाती ना चीज़ें, हम यूज टू हो जाते हैं एक दूसरे के, हम बोर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और रोमांटिक जो रहती है वो चीज़ कहीं ख़त्म हो गई होती है, ख़त्म ही हो गई होती है मोस्टली तो, या बहुत कम रह जाती है, ग्रांटेड लेने लगते हैं कि हाँ अब साथ ही तो रहना है, इसमें क्या नया है। तो कहीं ना कहीं उस रोमांस को रिकिंडल करेंगे आप, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि जो लोग अभी इन तरह की चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, अपने करियर पे और सक्सेस पे, जॉब पे ही फोकस करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे है सेल्फ लव। आप लोग सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी, आप सेल्फ केयर करेंगे और आपको सेल्फ केयर करनी भी चाहिए। तो इस कार्ड को मैंने हर तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे अगेन आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप के तहत इसको देख रहे हैं कि रोमांस में क्या होने वाला है, वहाँ पे है कि आपकी अपनी लाइफ में, आपके अपने ऑरा में, आपकी अपनी एनर्जी में कुछ इस तरह के चेंजेस होंगे कि आप ना डेलिकेट, जो सब चीज़ें मैंने इसमें गिनवाई है, डेलिकेट फीलिंग्स और डेलिकेट इमोशंस और प्यार की भावना और लव और केयर, ये सब चीज़ें, ये जो सूदिंग चीज़ें होती हैं लाइफ की, जितना भी एस्थेटिक सेंस है लाइफ का, जितनी भी टेंडरनेस है लाइफ की, उन सब चीज़ों पे आप जो है ना उनको तवज्जो देंगे, उनको ना वेट देंगे आप, ठीक है। कि वैसे भी पाइसेस सोल ट्राइब है तो इमोशनल एस्पेक्ट आना भी चाहिए, क्योंकि इमोशनल सोल ट्राइब है। और थोड़ा सा आप अपनी इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा सा
डिवाइन फेमिनिन का एक एस्पेक्ट आया है, क्वीन ऑफ कप्स आई है। अगर आप मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको किसी मदरली फिगर से, जो आपकी लेडी बॉस भी हो सकती है, घर में कोई बड़ी बुजुर्ग महिला हो सकती हैं, वहाँ से बहुत अच्छी गाइडेंस और लव, केयर, टेंडरनेस, जो मदरली प्यार होता है, जो माँ एक ब्लेसिंग देती है, उस तरह का भी बहुत आशीर्वाद मिलने की चांस है। कि आपके अपने पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके पार्टनर के प्रति आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो ये हर तरह का एस्पेक्ट लेके आई है। और अगर आप शादी करते हैं नियर फ्यूचर में, क्योंकि उसका एस्पेक्ट भी है कि हाँ प्रपोज कर सकते हैं आप, आपको प्रपोजल मिल सकता है, आप प्रपोज कर सकते हैं, बातें आगे बढ़ सकती हैं। और यहाँ पे ये आपके होने वाले पार्टनर की या आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, जो एक बहुत ही शुभ संयोग बनाएगी आपकी लाइफ में। एक अच्छा, एक शुभता, एक बहुत ही अच्छी चीज़ें लाइफ में लेके आ जाना कि बरकत हो गई, इसके पैर इतने शुभ हैं, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। और ये आपका अपना डिवाइन फेमिनिन भी हो सकता है इफ़ यू आर अ मेल। तो मैंने सारे ही एग्जाम्पल से इसको मैक्सिमम समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। और यहाँ पे कार्ड आया है मैजिशियन का। तो अगेन आप सोचेंगे कि इतना नेगेटिव पास्ट रहा, इतना हैवी प्रेजेंट है कि हमें बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम इसमें से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि हमें तो इसमें से इटसेल्फ निकलना भी मुश्किल लग रहा है, अपने पास्ट को हैंडल करना मुश्किल लग रहा है। प्रेजेंट तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम सर पे पैर रख के कहीं भाग जाएं, गायब हो जाएं कुछ दिनों के लिए तो बहुत अच्छा है। तो इसमें ये कैसा हो जाएगा, इसमें हो कैसे जाएगा, चीज़ों में इतने बड़े बदलाव कैसे आ जाएंगे? तो ये भगवान की कृपा से होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड आने का मतलब ही है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ना तो लॉजिकल होंगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना ही जिनमें कोई सेंस बनता होगा। ठीक है, तो भगवान के चीज़ों को ठीक करने के और देने के तरीके ना ब्लेसिंग्स बहुत ही अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड भी रीडिंग्स में रेयर आता है। ठीक है, तो आप क्लेम कीजिएगा इस बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को। ये मैजिशियन का कार्ड है। आपको अपने अंदर से कुछ चीज़ें फील होनी शुरू होंगी कि मैं अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, दिस इज़ माई लाइफ। और अगर ये रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है तो इसको मुझे ही ट्रैक पे लेके आना है। ठीक है, अगर ये लोग मेरी राह में इतने अड़ंगे अड़ा रहे हैं, सो दिस इज़ द हाई टाइम, या तो मैं इन लोगों को छोड़ दूं, एंड दिस इज़ द ऑल्सो हाई टाइम कि या फिर मैं रास्ता बदल लूं। ठीक है, तो ये जो है ना, आपने देखना है कि आप इनके साथ इसको मैं क्या बोलूं कि हम ना बड़ी सख्ती के साथ पेश आए फिर सामने वालों के साथ ना, फिर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक ऑप्शन तो ये हो सकती है आप लोगों के लिए। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम बड़े चतुर तरीके से पेश आए, बड़े चालाक बने, बड़े मैनिपुलेटिव बने और हमने रास्ता ही बदल लिया, चेकमेट। तो ये ऑप्शन हमेशा आपके पास रहेगी कि आपने कौन से वाला रास्ता लेना है। पर यहाँ पे ज़्यादा यही है कि आपको स्ट्रॉन्ग तो फिर भी बनना है, स्ट्रॉन्ग बन के ही आप इनके साथ चल पाएंगे। और यहाँ पे आपको ना फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने से ज़्यादा मेंटली, क्योंकि ये चालबाजियाँ खेलते हैं आप लोगों के साथ, उन चालबाजियों के साथ आपको कैसे डील करना है ना, वो आप साइकोलॉजिकली जब एक इंटेलिजेंट इंसान में कन्वर्ट होगे तब ही कर पाओगे। तो वो चीज़ आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये कार्ड यही बताता है कि एक इंसान की लाइफ में अगर पैसा चाहिए वो भी आप बना पाएंगे। एक इंसान की लाइफ में ना एक काम करने की लालसा और भावना चाहिए कि हाँ मुझे अपना काम करके अच्छा लगता है, मुझे चुपचाप बेड पे पड़े रहना अच्छा नहीं लगता है। कर्मठ जो लोग होते हैं, कर्म योगी, जो अपना काम करते हैं, तो काम करने की ऊर्जा भी आपके अंदर आपको फील होगी। अगर आपको लगता है कि मेरे रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए और मुझे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वेल बीइंग में होना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इनफ स्ट्रेंथ चाहिए, काम करना है, आइडिया मेरे पास है बट मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, रिसोर्सेज मुझे चाहिए, तो सारे के सारे रिसोर्सेज आप अपने अंदर या अपने आसपास ही पाओगे। ये मैजिशियन के कार्ड की स्ट्रेंथ होती है। जब मैजिशियन का कार्ड आता है इसका मतलब है कि जीवन जादू से भरने वाला है। और अब ये बड़े पवित्र से कार्ड हैं हमारे शिवा ओरेकल से, इनसे हम गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या करना है। महाशिवरात्रि का कार्ड आया है, लव एंड हार्मनी अवेट। अब ये लव एंड हार्मनी जरूरी नहीं है कि इंटीमेट रिलेशनशिप की ही बात हो रही है। महाशिवरात्रि के दिन माँ गौरी और भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो अगर आप चाह रहे हैं, विवाह ही करना चाह रहे हैं, शादी, मैरिज, इस तरह का प्लान है, तो बहुत
शुभ आपके लिए कार्ड आया है कि हाँ वो चीज़ बहुत ईजीली और बहुत जल्दी पॉसिबल होगी और एक सोलमेट आपको मिलेगा। जैसे माता सती थी, माता सती उनकी ट्विन फ्लेम थी, मिलन कभी हुआ ही नहीं, शादी कभी कंज्यूम हुई ही नहीं, और शादी किस नोट पे ख़त्म हुई वो आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये था पार्वती जी के साथ, गौरी माँ के साथ शिव का जो विवाह है वो कहीं ना कहीं बताता है कि वो एक सोलमेट रिलेशनशिप थी, इसलिए अच्छी चली। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ना नियर फ्यूचर, क्योंकि हमने ये रीडिंग बनाई है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो लव एंड हार्मनी, चाहे वो आपकी फैमिली में है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हैं, चाहे वो आपके दोस्तों के साथ रिश्ते हैं, चाहे वो आपके सामाजिक रिश्ते हैं, सब जगह लव एंड हार्मनी आपको ग्रांट की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे है महाकाल का कार्ड आया है, डिवाइन टाइमिंग। तो ये एक डिवाइन टाइमिंग हो सकती है हर चीज़ के लिए। जो बच्चे कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी टाइमिंग है कि हाँ सक्सेस गारंटेड है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी करना बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ भी नया करना या पुराने को रिकिंडल करना, कोई भी चैलेंजिंग काम हाथ में लेना, कोई भी नया काम करना, उस सब के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आपका फ्यूचर में रहने वाला है। द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। और उस चीज़ में कहीं ना कहीं भगवान का आपको आशीर्वाद रहने वाला है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिरेकुलस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। जो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने वाला है, और वो इतना अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में कि आपको ना अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि एक बहुत ही अच्छा सुनहरा समय आपका शुरू होने वाला है। केदारनाथ का कार्ड आया है, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। देखिए आया है ना, अब हमने शिवा ओरेकल से तो कार्ड पता नहीं थे कौन से आएंगे, बट इन कार्ड्स में मैंने कितना आपको कहा कि आपका ना प्लेस चेंज होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे, क्योंकि आपका जो वर्क प्लेस है, आपकी जो फैमिली वाला सारा का सारा सिस्टम है वो इतना टॉक्सिक हुआ है, और वहाँ पे ना ग्रो नहीं कर पा रहे हो आप। कोई कोई जगह आप इसलिए ग्रो नहीं कर पाते हो कि वो जगह ठीक ही नहीं होती है। वो जगह ऐसी होती है कि वहाँ ना तो आप ग्रो कर पाओगे ना कोई और ग्रो कर पाएगा, वो ग्रोथ के लिए है ही नहीं। तो इसलिए भी बहुत बार चेंज ऑफ प्लेस लाइफ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ प्लेस इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में एनी हाउ आपका प्लेस तो चेंज होगा ही होगा। और वाइल दिस ट्रांजिशन मे सीम एंटाइसिंग एंड अल्यूरिंग एक्सरसाइज कॉशन इन योर अप्रोच, ठीक है। तो आपको ना कॉशियसली ये सब चीज़ें कॉशियसली करनी है, यानी थोड़ी सावधानी भी बरतें, क्योंकि जब चेंज आता है ना लाइफ में, खासकर इतना बड़ा कि आपका प्लेस चेंज हो गया है, तो सब कुछ ही चेंज होता है। तो इसमें आपने कॉशन रखनी है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। जितना मैं समझ पा रही हूँ, ट्रैवल करते हुए कॉशियस रहें। अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से ड्राइव करें, ये मैं पिक कर पा रही हूँ। लॉर्ड हनुमान है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है गाइस, जो कि चल ही रही है काफ़ी सारी, कोई भी क्या कहूँ, मुझे लग रहा है लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक हुई है आपकी, तो डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा एज यू। क्योंकि भगवान हनुमान भी कहीं ना कहीं राम जी को डेडिकेटेड थे। डेडिकेशन का अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तो वो हनुमान जी हैं। ये कार्ड आया है, तो आपने अपने आप को डेडिकेट करना है। अगर आपको हनुमान जी पे ही भरोसा है, जैसे कि मुझे हनुमान जी पे बहुत भरोसा है और मैं उनकी बड़ी पूजा पाठ भी करती हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी वो जो बाधाएं हैं ना आपकी लाइफ में उन्हें काट देते हैं। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो एक छोटा सा मिनिएचर हनुमान चालीसा, इतना छोटा सा आता है, उसको आप अपने वॉलेट में रखिए, ठीक है। और हनुमान चालीसा का पाठ अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुने, और रात को सोने से पहले जरूर सुने हनुमान चालीसा। या अगर शिव भगवान में ही आपको आस्था है तो आप अपने आप को शिव को डेडिकेट कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को लॉर्ड शिवा को डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। पूरे पवित्र मन के साथ आपने ये चीज़ें करनी है। देखना आपकी लाइफ में कितने अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे। सो पाइसेस सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, मुझे बताइएगा कमेंट करके। आपके कमेंट मैं सारे पढ़ती हूँ, लाइक करती हूँ, टाइम मिलते ही उनको रिस्पॉन्ड भी करती हूँ। और बहुत बहुत आप प्यार दे रहे हैं मुझे, चैनल को, वीडियोज़ को, और आप वीडियोज़ को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो बहुत बहुत दिल से थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का।
ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सीरीज़ ना ज़ोडिएक्स की मैं लेके आती ही रहूँगी हमेशा। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत स्टक हैं और किसी तरह से मेरी सलाह चाहते हैं, तो मेरी रीडिंग्स रहती हैं, पर्सनल पेड रीडिंग्स रहती हैं। जी हाँ, वो चार्जेबल हैं, उसकी फ़ीस लगती है। और मैं न्यूमरोलॉजी का भी चार्ट देखती हूँ। आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। और क्रिस्टल्स में भी डील करती हूँ, और ढेर सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं काम करती हूँ। तो अगर आपको मुझसे किसी भी तरह की पेड कंसल्टेशंस रिक्वायर्ड हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर रहता है, मेरी टीम का वो नंबर है। तो उस नंबर पे आप कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप कॉल करते हैं, एक एक फ़ोन से 10-10 20-20 कॉल आती हैं, तो उनको वहाँ पे हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, हमारी मजबूरी समझिए। तो हम सिर्फ व्हाट्सएप पे ही रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके हाय हेलो कुछ भी, वहाँ से टीम आपको सपोर्ट कर देगी। तो आप चार्जेस वगैरह वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।